मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। इरादे में पुख्तगी किस चीज़ में हमें करनी चाहिए, आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखने वाले हैं। खुदा के कलाम में लिखा है लूका 9 बाब और उसकी 51 आयत में, जब वो दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी। यहाँ पे यीशु मसीह की बात हो रही है कि जब वो दिन नज़दीक आए, मतलब यीशु मसीह के मसलूब होने के दिन जब नज़दीक आए तो फिर यीशु मसीह जो थे वो यरूशलेम की तरफ गए। मसीही ज़िंदगी में राह से भटक जाना बड़ा आसान काम है, लेकिन यीशु मसीह की ज़िंदगी इससे बिल्कुल हट के नज़र आती है। जब आप जान जाते हैं कि खुदा आपसे क्या चाहता है, तो अक्सर ऐसा होगा कि आपके आसपास के लोग आपके वक्त और तवज्जो के मुंतज़िर होंगे। जिस तरह से वो यीशु मसीह को जान गए कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, मौजज़ात करता है, सो लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे। और यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर हम खुदा के साथ चलेंगे, हमारी ज़िंदगियों में यीशु मसीह नज़र आएगा, तो फिर लोग हमारे साथ वक्त गुजारना चाहेंगे, हमारे साथ बात करना चाहेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाले हैं, इरादे में पुख्तगी। इस चीज़ को हमने याद रखना है एंड तक, और देखना है कि किस चीज़ में इरादे में पुख्तगी चाहिए। जब यीशु मसीह के सलीब का वक्त नज़दीक आया, खुदावंद यीशु मसीह ने अपना रुख यरूशलेम की तरफ मोड़ा ताकि अपने बाप की मर्जी पूरी करने में आड़े आने वाली हर शय से बच सके। जिस काम के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, उस काम को पूरा करने के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने और भी बहुत से काम किए, लोगों की भलाई के काम, और वो थे जिसमें खुदा ने बहुत से बीमारों को शिफा दी, कोढ़ियों को अच्छा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, और ज़कई के खानदान को निजात मिली यीशु मसीह की वजह से। यीशु मसीह की जो जिंदगी थी, सलीब पर अपनी जान देने से पहले भी एक मिसाली जिंदगी थी, दूसरों के साथ मोहब्बत वाली जिंदगी थी, दूसरों के लिए फिक्र वाली जिंदगी थी। और सबसे बढ़कर जो आज हम देखने वाले हैं वो है फर्माबरदारी, कि यीशु मसीह अपने बाप की फर्माबरदारी करते हुए हमें नजर आते हैं। जब यीशु को मसलूब करने के लिए कलवरी की तरफ लेकर जा रहे थे, तो उसने अपने बाप की मर्जी के खिलाफ वर्जी नहीं की। वो दुनिया का बादशाह था, दुनिया का जो मालिक है उसका बेटा था। खुदा किसी और तरीके से भी नजात का काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पर भी खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता था, हमारी इस्लाह करना चाहता था। खुदा का कलाम हमारी इस्लाह करता है, और यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बेटे ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। अपनी जिंदगी में उसने अपने बाप की फर्माबरदारी की, जो बाप ने कहा उसको पूरा किया। क्या आज हम अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं? बाइबल में हमें जो कुछ करने के लिए कहा गया वो हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी से नज़र भी आता है। हमें नज़र आता है कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने बाप की फर्माबरदारी की। बहुत दफ़ा होता है कि बच्चे माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करते, और वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और माँ बाप को ये कहा जाता है कि हमें ना बताया जाए, हम बहुत समझदार हैं, आपको कुछ नहीं पता, जबकि ये गलत है। खुदा बाप हमसे मोहब्बत करते हैं, और उन्होंने हमारी फिक्र में हमें माँ बाप दिए हैं जो हमारा ख्याल रखें। खुदा बाप के बाद अगर कोई हमारे साथ सच्ची मोहब्बत करता है
तो वो सिर्फ हमारे माँ बाप हैं। सो अच्छा है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी फर्माबरदारी करें, यीशु मसीह की तरह बनने की कोशिश करें। अगर आप मसीही हैं तो मसीह आपकी ज़िंदगी से नज़र आना चाहिए। अगर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहे तो फिर आप मसीही नहीं हैं, आप मसीह की मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। आज खुदा ने अपना कलाम हमें दिया है और हमें बताया है कि हमें फर्माबरदारी करनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह ने अपने बाप की फर्माबरदारी की और सलीबी मौत गवारा की। सलीबी मौत उस वक्त में बहुत ही एक बुरी मौत समझी जाती थी, जो कि चोरों को, डाकुओं को दी जाती थी। यीशु मसीह ना चोर थे ना डाकू थे, तो भी उन्होंने हमारे लिए इतनी जिल्लत भरी मौत थी उसको गवारा किया। हमारे लिए सलीबी मौत उन्होंने गवारा की और उन्होंने अपने बाप की फर्माबरदारी की। जिस काम के लिए बाप ने भेजा उन्होंने उस काम को पूरा किया। अगर आपके माँ बाप आपसे कुछ कहते हैं करने के लिए, सो फिर जरूर अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करें, नाफरमानी ना करें, क्योंकि खुदा का कलाम आज हमें यही दिखा रहा है और सिखा रहा है कि किस तरह से यीशु मसीह ने फर्माबरदारी की। और मसीही होते हुए, खुदा के बेटे बेटियां होते हुए हमारी आज जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने खुदा की इस बात को सुने और उस पर अमल करें, ताकि हमारी जिंदगी भी बाबरकत हो। बाइबल में लिखा है, जो सादिक है उसकी औलाद उसके घर में जैतून के पौधों की मानित है। अगर आज आप अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं तो फिर खुदा आपको बाबरकत बनाएगा। आज अगर आप खुदा की बात को सुनकर और बिना इस पर अमल किए चले जाते हैं तो फिर खुदा इसका आपसे हिसाब लेगा। माँ बाप जो बचपन से लेकर बड़ा होने तक हमारा इतना ख्याल रखते हैं, क्या आपके माँ बाप डिजर्व नहीं करते कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी फर्माबरदारी करें? बिल्कुल करते हैं। अगर आप खुदा के बच्चे हैं, खुदा आपकी जिंदगी में है, तो फिर आपकी जिंदगियां मसीह जैसी होनी चाहिए, आपकी जिंदगियों से मसीह नजर आना चाहिए। सो खुदा आज इस कलाम पर हमें अमल करने की तौफीक बख्शे और हम अपनी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल और बुजुर्गी देने वाले बन सके, हमारी जिंदगियां बाबरकत हो। और अगर आज आप अपने इरादे को पुख्ता करेंगे तो खुदा की बरकत आपको मिलेगी। खुदा आप अपनी बरकत आप पर नाजिल करेगा और माँ बाप की जो दुआएं हैं वो आपको तरक्कियाँ, खुशियाँ, कामयाबियाँ अता करेंगी। खुदा आज इस कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत बरकत दे। आमीन।